हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाए थे जिसमें भाव का केस और अमाउंट का केस था। तो उस तरह के समस्या को हम लोग समझे थे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ और समस्या को समझेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। आइए इस तरह के प्रश्न का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। एक वर्ड होता है WV। WV का मतलब होता है होल वैल्यू। होल वैल्यू होल वैल्यू होल वैल्यू का मतलब हो गया टोटल मान। जैसे हम लोग से पूछ देगा कि 25% लाभ का WV क्या होता है, तो 25% लाभ का WV, तो जब लाभ बोलेगा तो 100 में इसको ऐड करके अब परसेंट के लिए नीचे 100 कर देना है। तो 25% लाभ का WV जो हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। अब इसी में पूछ देता है कि 25% हानि का WV क्या होगा, तब 25% हानि का WV हो जाएगा 75/100। इसी प्रकार 20% लाभ का WV कह दे तो 20% लाभ का यदि WV कह देगा तो 120/100। 20% हानि का WV कह देगा तो 80/100। यानी कि लाभ कहेगा तो 100 में जोड़कर /100 कर देना है, हानि कहेगा तो 100 में उसको घटाकर /100 कर देना है। ठीक है, आइए इस WV का यूज क्या होगा, इसके यूज के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, एक वर्ड है SP। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। एक है CP। CP का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया क्रय मूल्य। हम लोग बहुत सारा फार्मूला के पीछे पढ़ते हैं, रटते हैं, तो मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है। आप रट कर मैथ ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ सकते हैं, मैथ टिकाऊ नहीं रहेगा आपका। तो मैथ को टिकाऊ बनाने के लिए आपको कंसेप्चुअल पढ़ाई करना पड़ेगा। आइए इसके लिए हम लोग तरीका समझें। तो SP का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र एक चीज़ बात दिमाग में हमेशा रखना है कि SP बराबर CP गुने WV। SP बराबर क्या होता है, CP गुने WV। तो CP इंटू WV, इसका यूज क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग को स्क्रीन पर एक मैथ दिखाया जा रहा है। एक मैथ दिखाया जा रहा है कि यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है, तो बेची जाती है मतलब ये हो गया आपका SP विक्रय मूल्य। तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है, मतलब लॉस हो गया। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आइए इस मैथ को हम लोग बहुत ही इजी तरीका से बना लेंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि SP बराबर CP गुणे WV। SP कितना 1900। CP हम लोग को पता नहीं है, साड़ी 1900 रुपये में बेच रहा है, 5% लॉस हो रहा है उसको। तो जब 5% उसको लॉस हो रहा है तो हम लोग को ये नहीं पता है कि साड़ी खरीदा है कितना में। तो CP हम लोग को पता नहीं है, लिख दिए जो कहते हैं। WV 5% का WV हो गया 95/100। ओके, तो अब यहाँ से CP बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1900 गुने 100/95। ठीक है, यहाँ से आप कटा सकते हैं तो आपका हो जाएगा 19×5 = 95, फिर 20×5 = 100। यानी कि उस साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपया हो गया। साड़ी का क्रय मूल्य कितना निकला 2000, यानी कि 2000 रुपये में आप खरीदे हैं। अब 2000 रुपये में खरीदे हैं, आपको कितना लाभ कमाना है 15%। तो कितना में बेचेंगे, फिर वही SP बराबर CP गुने WV। तो CP कितना 2000 और WV कितना 15%, मतलब 15% का WV 115/100। क्लियर है। तो 00 से 00 कट गया, यहाँ से 115 दूनी कितना हो जाएगा 230। यानी कि उस साड़ी को आपको कितना बेचना पड़ेगा 2300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना है तो ज़्यादा चीज़ दिमाग में नहीं रखना है, बस SP बराबर CP गुने WV। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी आप बना सकते हैं यदि डायरेक्ट आपको SP निकालना है। यदि डायरेक्ट आपको SP निकालना है कि किस मूल्य पर
बेचना चाहिए तो डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं। तो साड़ी का फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना है 1900। तो एक बार जो ये डब्ल्यू भी है इसको उलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100/95। और एक बार जो है इसको आप सीधा कर दीजिएगा 15%, तो सीधा मतलब 115/100। यानी एक लाइन में भी आपका बन सकता है कि जो क्रयमूल्य है, जो विक्रयमूल्य है शुरुआती, जो शुरुआत में आपका लॉस हो रहा है उसको उलट देना है। यानी कि 5% का जो डब्ल्यू भी लॉस का होगा वो 95/100 होगा, तो आपको कर देना है 100/95। फिर जो 15% उसको सीधा, यानी कि 115/100। लाभ के लिए जोड़ते हैं और हानि के लिए घटाते हैं। अब यहाँ से हल कर लीजिए, 19×5 = 95, 100 से 100 कट गया और यहाँ से हो गया 20, तो फिर वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका एक लाइन में भी इसका जवाब आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप एक तरीका से समझे, वही उसी तरीका से इसका खोज हुआ। ये ट्रिक नहीं है, इसी से इसको हम लोग बना लें। चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्रश्न है और उस प्रश्न में किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए कि 700 रुपया है। 700 रुपया क्रय मूल्य हो गया और उसका जो लॉस है, लॉस हो जा रहा है आपका 20% का। आपसे पूछ दिया कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है। तो बहुत ही इजी मेथड से हम लोग बना लेंगे। तो एसपी बराबर हम लोग क्या पढ़े, सीपी गुने डब्ल्यू भी। सीपी कितना 700, डब्ल्यू भी 20% लॉस, 20% लॉस का डब्ल्यू भी 80/100, 100 खत्म, 8×7 = 56, यानी कि 560 रुपया में बेचा। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार और एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 800 रुपया है। उस पर प्रॉफिट हो जा रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो जा रहा है 25% का, 25% का प्रॉफिट हो गया। आपसे पूछ दिया कि उसका सीपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है। तो आइए सेम चीज़, एसपी बराबर सीपी गुने डब्ल्यू भी, सीपी गुने डब्ल्यू भी। एसपी कितना 800, सीपी आपको पता नहीं है, डब्ल्यू भी 25% लाभ का डब्ल्यू भी 125/100, मतलब प्रॉफिट कहेगा तो 100 में ऐड, लॉस कहेगा घटा देना है। कटा लीजिए 25 से 25, 5 × 125, 25 × 4 = 100 कट गया। तो यहाँ से जो सीपी हो जाएगा आप लोग का 800 × 4, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 5, ये कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो कितना हो जाएगा 20 × 4 = 80, 80 8 8 8 64, यानी कि 640 रुपया। यानी कि उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 640 रुपये में खरीदा होगा। तो हम समझें कि आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम को बना लेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, बैंक हो, रेलवे हो। तो आइए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे समझेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ प्रश्न है कि 5% लाभ पर आप वस्तु को बेचेंगे और फिर 5% हानि पर जो बेच रहे होंगे ओकरा से 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा। यानी कि पहले से जब आपका हानि हो रहा होगा और हानि को आप यदि लाभ में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा। प्रश्न का मेन जो निचोड़ है ये है कि पहले से जो वस्तु है उसको आप हानि पर बेच रहे होंगे और जब आप लाभ पर बेचने लगे तो आपको 8 रुपया का मिलने लगा, ज़्यादा मिलने लगा। तो आइए इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट के बारे में हम समझें। तो एक के हम आप लोग को कंसेप्ट समझाते हैं, चेंज वैल्यू। चेंज वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें आप लोग को PL इसके बारे में समझा देते हैं। LP मतलब P का जो मतलब है वो आपका प्रॉफिट है और L का मतलब है लॉस। तो यदि PL अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है, जैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों रहे तो आपको ऐड करना है, और प्रॉफिट यानी कि सेम यानी कि सजातीय रहे तो आपको घटा देना है। फिर ये सजातीय घट गया, LP उल्टा है, जुट गया। यानी कि LP रहेगा ऐड कर देना है, PP रहेगा घटा देना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, तो प्रॉफिट कितना है 5%, तो P बराबर 5%, लॉस कितना 5%।
अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो PL मतलब क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 5 या 5 कितना हो गया, 10%, यानी कि इधर आपका परिवर्तन कितना का हुआ, 10% का। और प्रश्न में परिवर्तन कितना का हो रहा है, 8 रुपया। किसके चलते, जब आप लाभ पर बेच रहे हैं उसके चलते। तो यहाँ पर 10% किसके बराबर, 8 रुपया के बराबर। और 100% जो होता है वो आपका टोटल वैल्यू होता है। टोटल का मतलब वो क्रयमूल्य आपका हो जाएगा। तो 8/10 × 100, तो 0 से 0 कट गया, 8 दहा 80, यानी कि उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, 80 रुपया। और यही आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी से बन गया ना ऐसा प्रश्न। ठीक है, यदि इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं तो इस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग बनाइएगा, जरूर बनेगा। धन्यवाद। यदि अभी भी इस प्रश्न को आप नहीं समझ पाए हैं, आइए एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं कैसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न को पहले समझना होगा। जब तक आप प्रश्न अच्छी तरह से नहीं समझेंगे आप उसका सही जवाब नहीं दे सकते हैं। कोई भी चीज़ को पहले समझना जरूरी होता है। जब तक आप अच्छा से समझेंगे नहीं, उसको अच्छा से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, क्रयमूल्य मतलब खरीदारी पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितना में खरीदा गया होगा, जिसे 5% लाभ पर बेचने पर, 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। मतलब जब 5% हानि पर बेचा जा रहा होगा, जब उस पर 5% लाभ हम रख देंगे तो 8 रुपया ज़्यादा मिलेगा। ओके, आइए ऐसे प्रश्न को समझने के लिए हम कुछ कंसेप्ट बनाते हैं। वो कंसेप्ट है चेंज वैल्यू, मतलब परिवर्तित मान। तो P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस। P और L का हम रिलेशन समझा देते हैं। PL, फिर नीचे लिख दीजिए LP। तो जब PL रहेगा यानी कि प्रॉफिट लॉस रहेगा तो आपको ऐड कर देना है। PP रहेगा तो घटा देना है, मतलब सजातीय रहेगा तो घटा देना है, विजातीय रहेगा तो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका लॉस कितना है, 5%। लॉस कितना है, 5%, लॉस लिख दिए 5%। प्रॉफिट कितना, 5%। तो PL हो गया ना। तो PL मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड किए तो कितना हो गया, 10%। यानी कि PL चेंज वैल्यू, यहाँ परिवर्तन कितना, 10%, और यहाँ परिवर्तन कितना, 8 रुपया। तो चेंज बराबर चेंज, यानी कि टोटल बराबर टोटल। तो 10% का वैल्यू किसके बराबर, 8 रुपया के बराबर। इसलिए 100% मतलब टोटल मान जो आपका क्रयमूल्य है। तो 8/10 × 100, तो 0 से 0 कट गया, 8 दहा 80 रुपया का कि नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा।